मूवी के स्टार्ट में एक शॉलन टेम्पल को दिखाया जाता है जहाँ पर एक छोटा सा बच्चा साधु की ज़िंदगी गुजार रहा होता है। छोटा सा बच्चा और साधु की ज़िंदगी। इस नन्हे मुन्ने साधु का एक प्यारा सा नाम है शी। आज उसका कोई टेस्ट होता है, इसलिए वो अपने बुत से प्रे कर रहा होता है कि इतने में उसका सीनियर उस पर अटैक करने के लिए आता है और शायद यही उसका टेस्ट भी है। उस कमरे में एक अगरबत्ती जल रही होती है। उसे ख़त्म होने से पहले उसे अपना टेस्ट भी पूरा करना होता है। इस टेस्ट में पहले तो शी नीचे बार बार झुककर अपने आप को उस अटैक से बचा रहा होता है, लेकिन जब शी की अटैक करने की बारी आती है तो वो सबसे पहले सॉरी कहता है अपने सीनियर को और हवा में घूम घूम कर अपने सीनियर पर किक्स की बरसात कर देता है। पलक झपते ही वो अपने सीनियर पर एक बड़ा बॉक्स डालकर उसे लॉक कर देता है। फिर वो बांस की एक बड़ी लकड़ी निकालता है और अपने दूसरे सीनियर को अटैक करता है। अब उस सीनियर के पास भी एक नहीं बल्कि 2 तलवारें हैं। वो उन तलवारों से शी की लकड़ी को कट करने की कोशिश करता है, लेकिन लगता है कि शी को डिफेंस की भी पूरी नॉलेज है और वो अपनी लकड़ी को घुमा घुमा कर सीनियर की दोनों तलवारें नीचे फेंक देता है और इस तरह से वो दूसरा सीनियर भी हार जाता है। अब आखिर में एक सीनियर साधु से मुकाबला करता है। उसके पास एक सीड होता है जिसे वो घुमा के मारता है और उस कमरे में एक मिरर को हिला देता है। वो एक सीड फेंकता है जो वहाँ की दीवार से टकराकर आईने को घुमा देता है। सूरज की रोशनी आईने में लगकर सीधा शी की आंखों में लगती है, जिससे उसे जलन भी होती है, लेकिन वो उसको भी बर्दाश्त करते हुए भागता हुआ अपनी छड़ी लेकर आगे जाता है और सीनियर पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सीनियर झट से ही उसे उठाकर पीछे की तरफ दे मारता है। लेकिन शी इस सीनियर से भी हार नहीं मानता और कहता है कि सुनिए सुपर सीनियर जी, मुझे आपका ये टकला सर बहुत पसंद आया। ये कहकर शी उसे डाइवर्ट करता है, फिर उसकी छाती पर एक तगड़ा सा किक मारता है और फोर्स की वजह से वो सीधा दीवार पर जाकर टकराता है और उसी वक्त वो अगरबत्ती भी ख़त्म हो जाती है और इसी के साथ उसका टेस्ट भी ख़त्म हो जाता है। फिर वो खुशी से बाहर की तरफ आ जाता है। इस टेस्ट में उसको 88% मार्क्स मिले थे। उसके मार्क्स देखकर उसके गुरु कहते हैं कि अगर 2 मार्क्स और ले आते तो कितना अच्छा होता। उस ज़माने में मेरे तो 90% मार्क्स आए थे। अब दरअसल में शी बहुत छोटा था। 3 साल पहले उसके माँ बाप उसे यहाँ पर छोड़ कर गए थे। अब 4 साल से शी यहाँ पर पढ़ रहा है। अब अगली पढ़ाई के लिए उसके गुरुजी उसे दूसरी सिटी में भेजते हैं और साथ में ही उसे एक रिकमेंडेशन लेटर भी देते हैं। शी बहुत खुश होता है। वो लेटर लेता है और भागकर बस में चढ़ जाता है। अब शी शहर जाने वाला है और अगले ही शॉट में एक दूसरे लड़के को दिखाते हैं जो 15 साल का होता है और उसका नाम लिन होता है। ये स्कूल के टेक्वांडो क्लब का चीफ है और इस फाइट में बिल्कुल एक्सपर्ट भी है। नाम सुनकर घबराइए मत, टेक्वांडो भी कराटे जैसी फाइट का एक नाम है। इस क्लब की मैनेजर जिया नाम की एक खूबसूरत लड़की है। ये ली की छोटी बहन है और इनका एक छोटा भाई भी है जो इसी स्कूल की 4th क्लास में पढ़ता है। क्लब की मैनेजर होने की वजह से वो ली की फाइट्स देखती है और उसे इम्प्रूव करने की टिप्स भी बताती रहती है। ये सारा तमाशा देखते हुए उनका छोटा भाई स्नैक्स खा रहा होता है। इतने में उनके फादर वीडियो कॉल करते हैं, जो कि एक बहुत ही बिजी साइंसदान होते हैं और ज़्यादातर वो लैब में ही रहते हैं और इस बात की वजह से जिया बहुत नाराज़ रहती है। फादर हमेशा लैब में ही काम करता रहता है और जिया ही अपने छोटे भाई की देखभाल भी करती है। अब फ़ोन पर फादर जिया को कहता है कि मैंने एक पार्सल भेजा है जिसमें बहुत ही कीमती चीज़ है, तुम्हें उसे संभाल कर रखनी है। तभी इतने में दरवाजे पर नॉक होती है तो जिया दरवाज़ा खोलकर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। फिर वो नीचे देखती है तो वहाँ पर छोटा शी खड़ा होता है। उसके गुरुजी ने उसे इसी एड्रेस पर जाने का कहा था। अब शी की जिम्मेदारी भी जिया पर आ जाती है। जिया को देखते ही शी बहुत ही रिस्पेक्ट से उसे सलाम करता है और जिया इम्प्रेस होकर उसे अंदर ले आती है और उसी टाइम फ़ोन पर दिखाते हैं कि जिया के फादर को कोई गुंडे मार रहे होते हैं, लेकिन जिया ये सब नहीं देख पाती। उन गुंडों का बॉस आता है और जिया के फादर से पूछता है कि वो खिलौना कहाँ है। लगता है वो खिलौना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तभी उन्हें लैब की सीसीटीवी फुटेज देखकर पता चल जाता है कि उसने एक पार्सल भेजा है किसी को। तो गुंडों का बॉस उस पार्सल को लाने के लिए अपने 2 आदमियों को भेजता है। यहाँ जिया अपने भाई के रूम में ही शी को भी जगह देती है। फिर वो अपने भाई की फाइटिंग वीडियो देखने के लिए चली जाती है।
तभी शी वहाँ आकर वीडियो देखने लगता है। उसे ताइक्वांडो बहुत ही नया लगता है। इतने में पार्सल की तलाश करते हुए वो दो गुंडे जिया के घर में पहुँच जाते हैं। जब घर के लोग बाहर चले जाएंगे फिर हम लोग उस पार्सल को उठा लेंगे, ये सोचते हुए वो लोग बाहर ही वेट करने लगते हैं। अब जिया का छोटा भाई शाउट करते हुए वीडियो गेम खेल रहा होता है और शी रूम में लकड़ी को ज़मीन पर बजाते हुए ध्यान कर रहा होता है। अब दोनों की आवाज़ें एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रही होती हैं। फिर कुछ ही देर में दोनों शाउट करते हुए वीडियो गेम खेलने लगते हैं। फिर जिया वहाँ आकर दोनों को डांटती है कि अगर इसी तरह चिल्लाते रहोगे तो मैं काम कैसे करूँगी। चलो अब गेम बंद करो और दोनों चुपचाप सो जाओ। अब बहन की बात मानते हुए दोनों लेट जाते हैं। फिर जिया अपने फादर का भेजा हुआ पार्सल खोलती है तो उसमें एक छोटा पांडा होता है। जिया उसका स्विच ऑन करती है तो पांडा पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। जिया नाम बताती है तो वो जिया का वॉइस वेरीफाई करता है और कंफर्म करके पासवर्ड सेट करने को कहता है। अब जिया कंफ्यूज होकर पूछती है कि कैसा पासवर्ड। अब पांडा इसे ही पासवर्ड समझकर सेट कर देता है। जिया के फादर ने एलेक्सा जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें फिट की हुई होती है जो सिर्फ जिया की आवाज़ से ही चल सकती है। अब इतना ही नहीं बल्कि जिया के फादर ने जिया की मदर की वॉइस को भी उसमें फिक्स किया हुआ होता है। जिया की माँ कुछ साल पहले ही गुजर कर गई थी। पांडा को जिया की माँ की आवाज़ में बोलते हुए जब जिया सुनती है तो बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि मॉम आई मिस यू। तब पांडा से जवाब आता है कि आई मिस यू टू। अब अगली सुबह जिया दोनों बच्चों को तैयार करती है और स्कूल लेकर जा रही होती है तो वो दोनों गुंडे जिया को देख रहे होते हैं और देखते हैं कि पांडा टॉय जिया के बैग के साथ की चेन के साथ लटक रहा होता है। तो दोनों गुंडों में से एक बेवकूफ़ उस पांडा को लेने के लिए जाता है। स्कूल के रास्ते में वो तीनों ली और उसकी बहन से मिलते हैं। लिन जिया को लंच बॉक्स देता है और जिया बदले में उसे फाइटिंग टिप्स देती है, तुम्हें ऐसे डिफेंस करना चाहिए वगैरह वगैरह। अब सच तो यह है कि जिया को लिन पर क्रश है और वो उससे बहुत प्यार से बातें कर रही होती है। फिर वो शी को लिन से इंट्रोड्यूस करवाती है। तभी इतने में अचानक से वो गुंडा आता है और पांडा को ले जाता है। इतने में शी उसे देख लेता है तो वो उस गुंडे पर कई सारे अटैक्स करता है और ये सब देखकर लिन को शी के अंदर का फाइटर नज़र आता है। फिर वो उस गुंडे को एक तगड़ा सा किक मारता है और पीछे से शी अटैक करता है। फिर वो मार खाकर ज़मीन पर गिर जाता है। अब डर के मारे वो पांडा लिन को तो दे देता है लेकिन फिर चालाकी से उससे खींचकर भाग जाता है। अब शी और लिन उसको चेज़ करते हैं और बिल्डिंग पर जंप करके उसे लॉक कर देते हैं। अब उनसे बचने के लिए वो गुंडा नीचे जंप करता है तो जिया उसे कचरे के डिब्बे में लॉक कर देती है। जिया का भाई उससे पांडा खींच लेता है और ड्रम को सड़क पर धिक्का दे देता है। गुंडा इनसे कहता है कि पूरी फैमिली लड़ाकुओं से भरी हुई है तो क्या हम लोग अपना धंधा बंद कर दें, और ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। अब अपना पांडा वापस लेकर जिया बहुत खुश हो जाती है। अब शी अपने क्लास में जाता है तो उसकी टीचर उसे इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है कि ये मामूली स्टूडेंट नहीं है बल्कि ये शैलन टेम्पल का एक साधु है। अब ये सुनकर स्टूडेंट उससे सवाल करने लगते हैं कि क्या तुम बॉक्सिंग जानते हो या तुम फाइटिंग जानते हो और कुंफू वगैरह, क्या तुम फ्यूचर में शादी करोगे, ऐसे ऐसे सवाल करके उसे कंफ्यूज कर देते हैं। अब शाम को शी अपने पीटी क्लास में होता है। इस स्कूल में हर साल बच्चों की फिजिकल फिटनेस को टेस्ट किया जाता है। जो इसमें पास होगा वही दूसरा एग्ज़ाम दे पाएगा। इसको पॉज करके सोचिए कि हमारे स्कूल में भी ऐसी स्टडी होनी चाहिए। सिर्फ मार्क्स और ग्रेड्स को ही नहीं देखना चाहिए बल्कि बच्चों की फ़िज़िकल हेल्थ को भी देखना चाहिए। क्या आप भी ऐसा मानते हैं? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब कहानी की तरफ आते हैं। यहाँ पीटी पीरियड में भी जिया का भाई स्नैक्स खा रहा होता है। सबसे पहले रनिंग रेस होती है। इससे पहले कि बाकी बच्चे आधी जगह भी कवर कर पाते, ये सारा डिस्टेंस कवर कर लेता है। अब बाद में पुशअप्स की बारी आती है। बच्चे दोनों हाथों से भी बहुत मुश्किल से पुशअप्स कर रहे होते हैं जबकि अपना शी एक हाथ से और वो भी उल्टा खड़ा होकर पुशअप्स कर रहा होता है। और ये देखकर लिन की बहन बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है। उसके बाद हर्डल रेस होती है। शी को कॉपी करते हुए जिया का भाई भी हर्डल से छलांग लगाने की कोशिश करता है लेकिन धड़म से गिर जाता है। दूसरी तरफ गुंडों के बॉस ने जिया के फादर को कैद किया हुआ होता है और कहता है कि जब तक मुझे पांडा नहीं मिलेगा मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा।
ये कहकर वो साइंटिस्ट को धमका रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ उसके बेवकूफ़ आदमी पांडा को ढूंढने के बजाय रोज़ाना नया बहाना ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ दूसरी तरफ शी जिया के भाई को कहता है कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा और तुम आसानी से फिटनेस टेस्ट को पास कर सकोगे। यही बातें करते हुए वो लोग स्कूल के स्टेडियम की तरफ जाते हैं जहाँ लिन प्रैक्टिस कर रहा होता है और शी का बहुत दिल करता है कि वो भी लिन के साथ फाइट करे। हाँ, वो दोनों गुंडे जिया के घर के बाहर दोबारा से इंतज़ार कर रहे होते हैं और उनमें से एक गुंडा ऑलरेडी पहले पिट चुका होता है और अब दूसरा गुंडा अंदर जाने की कोशिश करता है तो बाहर ही वो कांटेदार झाड़ियों में घिरता है और ज़ख्मी होकर गाड़ी में वापस आ जाता है। घर में शी लिन का फाइटिंग मेथड प्रैक्टिस कर रहा होता है तो दोनों गुंडे घर में आते हैं। उन्हें आता हुआ देखकर शी छुप जाता है और चीज़ें इधर उधर फेंक कर उन्हें कंफ्यूज करने लगता है। फिर बाहर निकालकर उनके मुंह और पेट पर बहुत सारे किक्स मारता है। आवाज़ सुनकर जिया नीचे आती है और दोनों ही वहाँ पर कोई पुराना पड़ा हुआ पांडा उठाकर भाग जाते हैं। अब जिया को देखकर शी कहता है कि यहाँ पर चोर आए थे, मैंने उन्हें मारकर भगा दिया है। जिया उसकी बात को मजाक समझकर कहती है कि बहुत कहानी हो चुकी है, चलो अब सो जाओ। हाँ, गुंडों का बॉस बहुत टेंशन में होता है क्योंकि वो दोनों जो खिलौना लाए थे वो नकली होता है। वो साइंटिस्ट का बनाया हुआ पांडा नहीं था बल्कि मार्केट का कोई सस्ता सा पांडा था। बॉस गुस्से में आकर अपने बंदों को लटाता है और उनके मुंह में गोल्फ बॉल डाल देता है। कहता है कि अगर मुझे 3 दिन में वो पांडा नहीं मिला तो मैं गोल्फ स्टिक से तुम दोनों का मुंह तोड़ दूंगा। दोनों आदमी पांडा को ढूंढने के लिए निकलते हैं और अगले दिन दिखाते हैं कि शी स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर स्टेडियम में बैठा हुआ होता है। तभी ली की बहन कहती है कि मुझे बड़े होने से बहुत डर लगता है, अगर मैं बड़ी होकर उन दोनों बहनों की तरह बदसूरत हो गई तो। ये कहते हुए वो उनकी तरफ इशारा करती है। सच में ये दोनों वही गुंडे हैं जो पांडा चुराने की कोशिश कर रहे थे। शी भी उन्हें पहचान नहीं पाता। सभी लोग लिन की फाइटिंग एंजॉय कर रहे होते हैं। इनकी बहन बहुत शो ऑफ करती है कि मेरे भाई को कोई नहीं हरा सकता, अगर किसी में हिम्मत है तो उससे फाइट करके दिखाए। फिर वो लिन को चैलेंज करती है कि तुम तो कुंफू में माहिर हो, क्या तुम मेरे भाई से लड़ोगे। ये कहते हुए लिन भी मान जाता है। इस पर शी भी मान जाता है। अब शी और लिन की फाइट शुरू हो जाती है। ये फाइट देखने के लिए सभी बच्चे एक दूसरे को धिक्का देकर आगे आने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़कियों के भेस में बैठे हुए वो गुंडे जिया के बैग में लगे पांडे को देख रहे होते हैं। इसी टाइम शी और लिन के दरमियान एक इंटरेस्टिंग फाइट हो रही होती है और वो दोनों पांडा को जिया के बैग से अलग करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और शी और लिन फाइटिंग में दोनों ही काबिल खिलाड़ी होते हैं और मैदान में अपना अपना कारनामा दिखा रहे होते हैं। इस वजह से हार और जीत के बजाय मैच टाई हो जाता है और इसी दौरान जिया का भाई उन गुंडों को पांडा चुराते हुए देख लेता है और ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तब दोनों गुंडे अपनी विग उतार कर पांडा को चुराकर वहाँ से भाग जाते हैं। इतने में स्टेडियम के सारे बच्चे उन गुंडों का पीछा करते हैं और स्टेडियम में सब कुछ तहस नहस हो जाता है। एंड में पीटी सर वहाँ पर आकर सबको डांटने लगता है और इसी टाइम में वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अगले ही दिन जिया पीटी सर की मदद लेकर उन गुंडों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करती है कि उन लोगों ने उसका एक कीमती खिलौना चुरा लिया है। अब शी की क्लास टीचर उसे कहती है कि देखो बेटा, माना कि तुम कुंफू जानते हो, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि तुम लड़ाई करते रहो। टीचर की ये सब बातें सुनकर शी बहुत गिल्टी फील करता है और सोचने लगता है कि अगर मैंने उस वक्त लड़ाई ना की होती तो पांडा को वो लोग ना चुराते। इस तरह वो मायूस होकर क्लास के बेंचेस के पीछे जाकर बैठ जाता है। तब उसके साथी उसको दिलासा देते हैं और जिया कहती है कि शी तुम फिक्र मत करो, हम सभी मिलकर पांडा को ढूंढ लेंगे। तब जाकर शी का चेहरा खिल जाता है और वो अपने साथियों के साथ मिलकर स्टेडियम को ठीक करने लगता है। इसी बीच गुंडों का बॉस दूसरा प्लान तैयार करता है और यहाँ पर लिन शी को ताइक्वांडो सिखा रहा होता है और उसी वक्त वहाँ पर गुंडों का बॉस पांडा से पेन ड्राइव बाहर निकालता है और उसी वक्त उस पेन ड्राइव से अपने सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है जिसकी कीमत लगभग 100 करोड़ होती है। सॉफ्टवेयर 100% डाउनलोड तो हो जाता है लेकिन पासवर्ड के बगैर वो उसे खोल नहीं पाता और रात भर अपना सर पटक पटक कर वो गुंडे हर किस्म का पासवर्ड ट्राई करते हैं। सुबह होने लगती है लेकिन उन्हें एक पासवर्ड तक नहीं मिलता। बॉस अब टेंशन में आकर बड़बड़ाने लगता है कि वो कैसा पासवर्ड होगा
और वो ये नहीं जानता कि कैसा पासवर्ड ही सॉफ्टवेयर का पासवर्ड है। अब वो टेंशन में साइंटिस्ट को पीटने लगता है और बोलता है कि बताओ किसकी आवाज़ का पासवर्ड सेट किया है। उसकी आवाज़ के बगैर ये सॉफ्टवेयर नहीं खुलेगा, बता दो। ये कहते ही वो उसे पीटने लगता है, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट अपना मुंह नहीं खोलता। तभी साइंटिस्ट को उसकी बेटी जिया का वॉइस मैसेज आता है कि पापा आज रात तो घर आ जाइए, आज रात मेरी बर्थडे पार्टी है। तो उस पर वो गुंडा कहता है कि मुझे पता है तुमने अपनी बेटी की वॉइस का पासवर्ड सेट किया होगा, इसलिए तुम्हारी जगह मैं ही पार्टी में चला जाऊंगा। फिर वो साइंटिस्ट के फ़ोन से जिया को मैसेज करता है कि ज़रूर आऊँगा बेटी, और वो फ़ोन लेकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर जिया के फ्रेंड्स उसके लिए गिफ्ट्स ले रहे होते हैं। तभी लिन की नज़र एक पांडा पर पड़ती है जो कि बिल्कुल जिया के पांडा की तरह था, और वो उसे उसी की याद दिला रहा था। घर पर जिया पार्टी की तैयारी कर रही होती है। तभी उसके फादर का मैसेज आता है कि बाहर आओ जिया, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट है। तब वो खुशी खुशी बाहर आती है, लेकिन वो गुंडे उसको किडनैप कर लेते हैं। तब उसी टाइम उसके साथी आते हैं और उसे देख लेते हैं। तो वो लोग जिया के पीछे भागते हैं। तब एक टकला गुंडा उन्हें मारता है और गाड़ी को भगा कर ले जाता है। तभी शी और लिन साइकिल पर उस गाड़ी का पीछा करते हैं, और उसी टाइम जिया का भाई भी भागता हुआ उनके पीछे आ रहा होता है। उसी टाइम लिन की बहन पुलिस को फ़ोन करके कहती है कि मेरे दोस्त की बहन को गुंडे उठाकर ले गए हैं, और थोड़ी ही देर बाद दिखाते हैं कि कुछ गुंडे साइंटिस्ट को लेकर लैब में पहुंच जाते हैं। तब बॉस से वो सॉफ्टवेयर ख़रीदने के लिए एक कस्टमर आया हुआ होता है, और गुंडे जिया को भी लैब में लेकर आते हैं। तब जिया चिल्लाने लगती है, तो वो गुंडों का बॉस उसकी गर्दन पर चाकू रख के कहता है कि खामोश हो जाओ और आराम से अपनी आवाज़ में इस सॉफ्टवेयर का पासवर्ड बोलो। तो जिया घबरा कर बोलती है कि मुझे नहीं पता इसका क्या पासवर्ड है। तब बॉस कहता है कि इसका पासवर्ड कैसा पासवर्ड है। तब जिया की आवाज़ में कैसा पासवर्ड सुनकर वो सॉफ्टवेयर अनलॉक हो जाता है। तब जाकर सबको पता चलता है कि कैसा पासवर्ड ही पासवर्ड है। इस बेकार से पासवर्ड के लिए वो लोग सारी रात सर पटक रहे थे। अब जिया का भाई पुलिस को फ़ोन करता है और गुंडों की लोकेशन का बताते हैं। तभी एक गुंडा पेशाब करने के लिए साइड पर आता है और लिन एक ही किक से उसका खात्मा कर देता है। तभी दूसरी तरफ शी भी एक गुंडे को मार देता है और जिया का भाई छुपते हुए अंदर चला जाता है। बॉस उस सॉफ्टवेयर को बेचने की तैयारी कर रहा होता है। तब टकला गुंडा बाहर निकलता है और लिन उससे फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा होता है। तभी जिया का भाई अंदर जाता है और एक बहुत ही समझदारी का काम करता है। बॉस ने सॉफ्टवेयर ख़रीदने के लिए उस कस्टमर का नाम सिस्टम में सेट किया हुआ होता है। सॉफ्टवेयर ख़रीदने के लिए कस्टमर ने सॉफ्टवेयर में बॉस का नाम और उसका अकाउंट नंबर सेव किया हुआ होता है, और उसे पैसे ट्रांसफ़र ही करने वाला होता है। कितने में जिया का भाई आता है तो उसके अकाउंट नंबर की जगह एक ट्रस्ट का अकाउंट नंबर डाल देता है। लेकिन इस बात से अनजान वो कस्टमर इंटर प्रेस कर देता है और वो सारी अमाउंट एक ट्रस्ट के अमाउंट में चली जाती है, पूरे के पूरे 100 करोड़। बॉस अब टेंशन में आ जाता है कि अभी तक पैसे ट्रांसफ़र क्यों नहीं हुए। इतने में वो जिया के भाई को देख लेता है और उसके कान खींचता हुआ अंदर लेकर आता है। तभी शी आगे के दरवाजे से अंदर आता है और कस्टमर के बॉडीगार्ड्स को मार मार कर नीचे गिरा देता है। इसी दौरान जिया और उसका भाई अपने फादर के हाथ खोल देते हैं, और इसी दौरान वो कस्टमर वो सॉफ्टवेयर किसी भी तरह चोरी करने की कोशिश कर रहा होता है। और जब बॉस देखता है कि पैसे भी ट्रांसफ़र नहीं हुए और ये सॉफ्टवेयर भी चोरी कर रहा है, तो वो उससे लड़ाई करने लगता है। तो उस दौरान कस्टमर कहता है कि मैंने तो पैसे भेज दिए हैं। तो बॉस कहता है कि लेकिन पैसे तो हमें नहीं मिले, तुम हमें 100 करोड़ का चूना लगाओगे। अब कस्टमर के बॉडीगार्ड्स बॉस को अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पेन ड्राइव को एक बॉक्स में डालकर बाहर भाग रहा होता है और शी उसको ट्रेस करता हुआ बाहर आता है। वहाँ वो टकला गुंडा लिन को उठाकर फेंकता है। इतने में लिन और शी उसको अटैक करते हैं। यहाँ साइंटिस्ट जिया और उसका भाई उस बॉस को ट्रेस करते हैं और उसे वहाँ पर लॉक कर देते हैं। फिर तीनों मिलकर उसको खूब पीटते हैं। वहाँ पर टकला गुंडा शी और लिन से लड़ाई कर रहा होता है। फिर शी छलांग लगाकर उसे एक ज़ोर की किक लगाता है और लिन भी उसकी टांगों पर मारता है और वो गुंडा वहीं पर गिर जाता है। हमेशा की तरह पुलिस लेट में पहुँचती है। कस्टमर और उसके गुंडे और बॉस को अरेस्ट करके ले जाती है। साइंटिस्ट का खिलौना उसी के पास वापस चला जाता है और पूरी फैमिली खुश हो जाती है।
अब वो खिलौना मिलने की खुशी में बच्चों को डिनर पार्टी देता है और उनसे प्रॉमिस करता है कि काम की वजह से मैं तुम लोगों से ज़्यादा दूर नहीं रहूँगा, तुम लोगों के साथ ज़्यादा टाइम भी गुजारूँगा। अगले शॉट में दिखाते हैं कि स्कूल में फंक्शन होता है जहाँ पर प्राइज़ दिए जाते हैं और जिया के भाई और शी को भी एक प्राइज़ मिलता है क्योंकि उन्होंने गुंडों का सामना किया और उन्हें पुलिस को दिया। प्रिंसिपल इस बात पर भी उनका शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने बाकी बच्चों को भी कम्फू सिखाया। फिर लिन को दिखाते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर फाइट कर रहा होता है, जहाँ पर जिया, उसका भाई और शे लिन को चीयर अप कर रहे होते हैं और लिन वो फाइट जीत जाता है और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है।